वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्रवन्दिते ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति धुन्धातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे हो काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी नाथ गंगे बोले शंकर भगवान की त्यावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की राधे वर कृष्ण चंद्र महाराज की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओम ओम नमः पार्वती पतेयम हर हर महादेव दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द दिल का मिटा तुम क्यों नहीं देते दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द दिल का मिटा तुम क्यों नहीं देते दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते बिहारी जी मुझे बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे तुम वृंदावन क्यों नहीं लेते दर्द दिल का मेरे तुम क्यों मिटा देते दर्द दिल क्यों मिटा नहीं देते दर्द दिल का मेरे
क्यों मिटा नहीं देते। बिहारी जी मुझको वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते। बिहारी जी मुझे वृंदावन क्यों बुला नहीं लेते। दर्द दिल का मेरे क्यों मिटा नहीं देते। दर्द दिल का मेरे क्यों मिटा नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजारों में मेरे दिल में। तुम्हें ही ढूंढती हूँ रहती नजारों में। दिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे। आके एक बार सीने से लगा क्यों नहीं लेते। बिना तेरे कुछ भी नहीं प्यारे। आके एक बार सीने से लगा क्यों नहीं लेते। दर्द में दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। सुना है पापी भी तारे जाते हैं तेरे दर पे। सुना है पापी भी तारे जाते हैं तेरे दर पे। सुना है पापी भी तारे जाते हैं तेरे दर पे। मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें खा के। मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें खा के। तुम अपनी चौखट का मुझको तुम अपनी चौखट का मुझको पत्थर बना क्यों नहीं लेते। तुम अपनी चौखट का मुझको पत्थर बना क्यों नहीं लेते। दर्द मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं
जमाने के ताने बुन बुन कर मैं थक गया हूँ। जमाने के ताने बुन बुन कर इस जगत में जाल से मुझको, इस जगत के जाल से भी मुझको बचा क्यों नहीं लेते। इस जगत के जाल से मुझको बचा क्यों नहीं लेते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। 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 दर्द का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। दर्द दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बोली बांके बिहारी लाल की, कोई सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय कोई श्याम राधे श्याम। तो इस तरह भगवान के अनंत रूप, उनका तो वर्णन करना बड़ा असंभव है, क्योंकि धरती आकाश पाताल सब जगह शिव ही शिव है। शिव है तो राम है, राम है तो शिव है। इस तरह भगवान के अनंत रूप और 12 ज्योतिर्लिंग की आप कथा सुन रहे हैं। सूत जी बोले, ऋषियों अब आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंश में अवतार लिया ना, दशरथ जी के घर में राम जी का नाम से अवतार लिया। अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानव का संहार करना था। उनकी पत्नी नाम सीता अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। उसी समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस रावण ने आकर चुरा लिया और लंका ले गए। तब पत्नी के शोक में व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुंचे और वहां वानेन्द्र सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाले का वध किया
कुछ समय तक वहां रहे। फिर सीता के खोज करने के लिए हनुमान आदि बानरों को चारों दिशाओं में, बानरों श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया, निकाल लिया। सूत जी बोले, श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और सीता से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 बानरों की सेना लेकर राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। आज इसमें किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपने प्राण प्रिया का पता पाकर में मिल नहीं सकता। कितने शोक की बात है, इस सागर को किस प्रकार पार करें। पार कर सकूंगा, बानरों की सेना कैसे पार होगी, ये कहकर राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि बानरों ने आकर उनको धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए बानरों को इधर उधर भेजा। बानर जल ले आए। तब जलपान करते करते वह विचारने लगे कि भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूं। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन का विचार श्री राम जी ने पार्थिव के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, हे नाथ, वानर सेना के साथ इस था समुद्र के किस प्रकार पार जा सकूंगा। हे महाबली, रावण के साथ युद्ध करके विजयी किस प्रकार पाऊंगा। देव आदि देव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूं, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति रूप लिंग में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, राम जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करके श्री राम जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, राम जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी और तुम्हारा मंगल भी होगा। तब श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी इच्छाओं से कल्याण हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो। ये सुनकर सदाशिव स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो समुद्र के किनारे श्वेतबंधु रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। सूत जी बोले, महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा पूजा पाठ और भक्ति करने वाला था। उसकी पत्नी भी सुदेहा नाम की थी और प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में संलग्न रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। बड़ी पूजा करते थे, लेकिन हमारी माताओं की आदत होती है ना, देखो ये बांझ है, इसके कोई संतान नहीं है, इसका दर्शन करना भी अच्छा नहीं है, अलाना फलाना दुनिया भर की बातें हमारी माताएं किया करती हैं।
इसको पकड़ लो, बच्चे को अपने पास पकड़ लो, विघ्न पड़ता है कथा में। फिर बिठा लो अपना। तो पानी भरने जाते थे, वहां टोकते थे, जहां भी मिलते थे। देखो ये बांझ का दर्शन हो गया, वो बड़ा दुखी होती थी। दोनों पति पत्नी बड़े संतुष्ट थे, बड़े आराम से रहते थे, लेकिन दुखों की बातों से दुखी आके वो अपने पति से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? कहती थी इस पे इतना धन है, बड़े धन वाली बनती है, इसका धन कोई खाने वाला तो है नहीं। और दोनों पति पत्नी जब शरीर छोड़ देंगे तो सारा धन राजा ले लेगा, सरकार ले लेगी, इसके किस काम का है? और ये बातें उसको चुभती है ना, फिर बड़ी चुभती थी। लेकिन करती क्या? पति से कहती थी, पति कहता था कि हे सुबगे, प्रभु का भजन करो, क्योंकि जो आनंद प्रभु के भजन में है वो संसार के किसी भी सुख में नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख राम जी के भजन में है वो कहीं भी नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? कहने लगी नहीं, एक संतान अवश्य चाहिए। तो उसने भगवान का ध्यान करके, भोलेनाथ का ध्यान करके, राम जी का ध्यान करके, ठाकुर जी का ध्यान करके 2 फूल लिए और अग्नि के सामने फेंक दिए। एक को पुत्र माना, दूसरे को नहीं माना। तो सुदेहा ने वही फूल उठाया जो पुत्र नहीं था। तो कहने लगे, प्रिय तू चिंता ना कर, भगवान का भजन कर, इस जन्म में हमारे भाग में संतान नहीं है। और क्या करना है? क्योंकि प्रभु का भजन जो है वो सर्वोपरि है। ये महल 2 महले कुछ भी हो, दंगा ना कर, बैठ जा, चल, दंगा नहीं करना बिल्कुल। ये कुछ संसार में नहीं है, संसार में तो केवल प्रभु का भजन ही सर्वोपरि है। क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है, तो क्या सोचती है? सिर्फ प्रभु का नाम ले। और प्रभु के भजन से ही कल्याण होगा। मेरी सभी माताओं से प्रार्थना है कि जब कथा हो रही हो तो आके बैठ जाओ, ठीक है ना? बीच में फिर वो तार टूट जाते हैं, ये इधर उधर घूमना। यदि कथा सुनने आए तो बैठ जाया करो, और मत्था टेकना तो पहले टेक के चले जाया करो, केवल तुम मत्था ही टेकने चक्कर ना लगाया करो। सब सुनाते हैं कथा में, लेकिन फिर भी मानते नहीं है बिल्कुल भी। क्या फायदा इन बातों से? इससे मत आओ, घर में बैठे रहो आराम से, ठीक है ना? और टेकना है मत्था टेको, चुप होके बैठ जाओ, और बच्चों को तो पीछे ही खड़ा कर दो बिल्कुल, ठीक है ना? तभी कथा का कुछ, यदि हम भी भूल जाएंगे तो क्या फायदा है उसका?
तुम दूसरे को भी बिगड़ डाल दे, अपना तो खराब करते ही हो, दूसरे का भी खराब कर देते हो। तो करबद्ध प्रार्थना है कि आराम से बैठो, कथा सुन लो। इतनी अच्छी कथा मैं सुना रहा हूं, जैसी भी है तो उसे श्रवण करो, कुछ ग्रहण करो। घूमते तो सारा जीवन बीत गया और घूमते घूमते चले जाओगे ऊपर, कुछ नहीं हाथ लगेगा। कुछ प्राप्त करना है तो कर लो, ये मिल रहा है बिन मांगे, ठीक है ना। तो ध्यान से श्रवण कर लो, बिल्कुल इधर उधर नहीं घूमना है। बोलिए शंकर भगवान की। मत्था टेकना तुमने बाद में भी फिर टेकते हो जाते समय, तभी टेक लो। विघ्न क्यों डालते हो, मेरी ये समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल विघ्न ना डालो, जहां बैठे बैठ जाओ, आए तो वहीं बैठ जाओ। बाद में खूब मत्था टेकते, 1000 बार टेकना, सारी रात टेकते रहना, ठीक है ना, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन कथा के टाइम शांति से बैठ जाओ, फिर सारा जो सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है। और ये जो समझदार हैं वो करते हैं, जिनको सब पता है वो जान के करते हैं, सब पता है फिर करते हैं वैसे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो बोले शंकर भगवान की। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, चले क्यों गए मुझ से नजरें चुराए। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, चले क्यों गए मुझ से नजरें चुराए। कोई श्याम सुंदर बुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। 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 अभी मैंने निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मैंने तुमको तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। तुम्हारे
हमारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर कह दो ये जाके भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, 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 जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको को अपना बना के भुला क्यों दिया, मुझको अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझ, अपना बना के भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के। बोली बांकी बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से सुदेहा जो है उसने वही फूल उठाया और उठा के उसने कहा, कहने लगा कि प्रिय भगवान का भजन करो, उसी में संतुष्टि है और संसार में उसके सिवा कुछ भी नहीं है। केवल प्रभु का भजन ही कल्याण करने वाला है, वही सार्थक है। कहने लगी नहीं, किसी तरह संतान होनी चाहिए। राजहट, त्रियाहट और बालहट, ये तीन हट बहुत भयंकर होती हैं। राजा भी हट कर ले तो पूरी करके मानता है, हमारी माताएं हट कर लेती हैं तो वो भी पूरी करती हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, शाम को घर में तब बढ़ना जब साड़ी आएगी और नहीं खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पति देव को करना पड़ता है।
चलो नहीं, आज रोटी भी नहीं मिलेगी, तो जैसे मर्जी करे। तो राजहट, क्रियाहट और बालहट, ये 3 हट। और बालक भी ऐसे होता है, जिस चीज की जिद कर ले तो उसे पूरी करनी है, चाहे जो मर्जी हो। कोई खिलौना लेना है, जो लेना है वो लेना ही है। इस तरह कहने लगी कि स्वामी, यदि मेरे से संतान नहीं होती तो मेरी बहन घुसमा है, आप उससे विवाह कर लो, वो तो अभी छोटी उम्र की है, उससे संतान हो जाएगी। कहने लगा कि देख भाग्यवान, सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है। क्या? सौतन जो है ना, मिट्टी की भी बुरी होती है। वो कहने लगी वो सौतन कैसी, वो तो मेरी बहन है, छोटी बहन है, और वो घर में आ जाएगी तो हम दोनों बहनें बड़े सुख से रहेंगी। जबरदस्ती सुधर्मा की शादी सुदेहा ने घुसमा के साथ करा दी और बड़ी धूमधाम से घर में लाई। और जब वो आई तो कहने लगे कि प्रिय, तेरी बहन ही अब तेरी सौतन है, सावधान रहना, कोई ऐसा काम ना करना जो दुनिया में हंसी हो। और जब उनकी शादी हो गई तो घुसमा का प्रतिदिन नियम था कि वो 1000 शिवलिंग बना के पूजा करती थी, और पूजा करके ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदादि मृत्युर्मुक्षे महामृतात्, महामृत्युंजय मंत्र से आमंत्रित करके नमः शिवाय बोल के उनको प्रतिदिन तालाब में बहा आते थे पूजा करने के बाद। प्रतिदिन का उसका नियम था। तो इसका बड़ा फल है यदि हम केवल और केवल सावन के सोमवार में भी, ये बड़ी ध्यान वाली बात है, ज्यादा नहीं सही, अपना जो घर में गमला होता है या हमने कोई पौधा लगाया है उसके नीचे मिट्टी है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, दूध डाल के उसमें एक शिव की आकृति बना ले। जलेरी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, भाव होना चाहिए। बनाने को तो 1000 भी रोज बनाओ, 108 बनाओ या एक ही बनाओ, और बना के उसके धूप दीप नैवेद्य, बिलपत्र, सम्मी पत्र, दूध दही पंचामृत से स्नान करवा के उसकी पूजा करो और फिर वहीं उसको विसर्जन कर दो। इसका बड़ा फल है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो हम करते नहीं। हाँ, उल्टी बातें होंगी वो बतेरी कर लेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। तो घुसमा प्रतिदिन शिवलिंग बना के और पूजा करती थी। उसके पुत्र हुआ सुधर्मा। बोले कि प्रिय, अब ये तुम्हारी सौत, तुम्हारी बहन है, प्यार से रहना। और वो प्रतिदिन पूजा करते। सूत जी बोले मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अंतर में ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उससे विवाह के योग्य देखकर उसकी योग्य ब्राह्मण कन्या के साथ शादी भी करवा दी। लड़का बड़ा हो गया, एक पुत्र प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। घुसमा के, क्योंकि भगवान की भक्ति करती थी,
शिव पार्थिक पूजन उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गए, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्षा करने लग गई। कहां तो उसने शादी करके लाया, कहां उसके मन में ईर्षा होने लग गई। उसकी शादी हो गई। कुसुमा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को लेकर अपनी बहन के चरणों में डाल दिया और ये कहा, ये पुत्र है और ये आपकी पुत्र वधू है। क्योंकि उसके जो भक्त होता है ना, उसके मन में कोई भी शंका, कोई भी विकार नहीं होता। ठीक है ना, वो सबका भला सोचते हैं, सबका भला करते हैं। ठीक है ना, वो सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला सोचते हैं। तो उनके चरणों में डाल दिया, ये तुम्हारी माता है। पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा, पुत्री वो तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया। फिर दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो गए, किंतु सुदेहा ईर्षा बढ़ गई, उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया। एक दिन उसने बिना विचारे किए, मेरा ये दुख तभी शांत होगा जब कुसुमा की आंखों से पुत्र मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। ठीक है ना, कि जब इनकी आंखों से जल की धार बहेगी तभी मेरा मन शांत होगा। और उसने एक दिन रात के समय सोए हुए पुत्र को सूत जी बोले, कुटिल पुरुषों को शत्रुता के बस में आकर बुरे भले का विचार नहीं रहता कि भला क्या है और बुरा क्या है। उनको अच्छी बात भी बुरी लगती है। यदि अच्छा कहो ना तो बुरा लगता है। कह तो अच्छे के लिए रहे, लेकिन उनको बुरा लग जाता है। ठीक है ना, जो कुटिल बुद्धि होता है, जो सही बुद्धि होगा वो समझ लेता है कि बात क्यों कही है, किस लिए कही है। लेकिन कुटिल पुरुषों को या माताओं को वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर कुटिलता भरी हुई है, कालिश भरी हुई है। और जब कालिक भरी होती है तो उनको अच्छी बात चुभती है, बुरी लगती है। उनकी बुद्धि बलादि सभी नष्ट हो जाते हैं। उनकी बल बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाता है कि कुटिलता अहम है ना, और अहम है तो कुटिलता है। ठीक है ना। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा सोते हुए पुत्र को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और जाके उसी तालाब में बहा दिया जहां कुसुमा प्रतिदिन 1000 शिवलिंग बना के पूजा करके बहाते थे। प्रातः काल जब बहू उठी तो बहू ने देखा कि कहीं कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं और खून लगा है, और रोती हुई अपनी सास के पास आई कि माताजी किसी ने उनको मार दिया है और टुकड़े करके बहा दिया, कोई कोई टुकड़ा पड़ा है और खून भी बिस्तर में लगा है। उस समय कुसुमा जो है वो पार्थिव लिंग बनाकर पूजा कर रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं,
ऐसा धैर्य होना चाहिए। मैं भी पूजा कर रही हूं और हमें यदि ऐसा समाचार कोई दे दे तो हम कथा कुथा सब छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन नियम नियम होता है और नियम निर्विघ्न पूरा करना चाहिए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पूजा कर लेती हूं। पूजा करके जब वो शिवलिंग लेके तालाब में बहाने गई, उतने तक उसने कुछ नहीं कहा और जैसे शिवलिंग बहाए और से भगवान उस तालाब से प्रकट हो गए और गुस्मा के पुत्र को लेके सामने आए। कहने लगे कि हे गुस्मे, तू बड़ी भोली है, लेकिन तेरी बहन जो तुझे लेके आई थी वही तेरी दुश्मन बन गई। उसने तेरे पुत्र को टुकड़े टुकड़े करके काट के और तालाब में बहा दिया। ये तेरी पूजा का फल है कि मैंने उसे पुनः, भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, पुनः इसको जीवित कर दिया और ये तेरा पुत्र है। तेरी बहन तेरे से द्वेष रखती है। तो गुस्मा के आंखों से अविरल आंसू धारा बहने लगी कि प्रभु, मेरी बहन के कारण ही आपका दर्शन मुझे हुआ है। भगवान कहने लगे ये दुष्ट है। काहे दुष्ट नहीं है, भक्त ऐसा होता है कि यदि ये ना होती, ना ये मुझे शादी करके लाते, ना मेरा पुत्र होता और ना ये उसे मारते और ना मुझे आपका दर्शन होता। तो भगवान कहने लगे इसे क्या दंड दूं। भगवान कहने, गुस्मा कहने लगे कि प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, तो आप प्रथम तो मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। उससे जो गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए और पुनः तुम यहां सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तो भगवान कहने लगे, सुधे गुस्मा, तू बड़ी भोली है। गुस्मा बोले, नाथ, क्या मैं बुरी हूं जो बुरा करने वाले का बुरा चाहूं? हे स्वामिन, वर देते हो तो यही वर दीजिए। सदा शिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा और मैं भी मन चाह वर मांग सकते हो। तब गुस्मा बोली, हे स्वामिन, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। मेरी प्रार्थना से ये सुनकर भगवान शंकर बोले, घुस्मे, मैं घुस्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ विराजमान रहूंगा। ये तालाब लिंग स्थान हो जाएगा। ये त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा तथा दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। तुत जी बोले, इस प्रकार सदा शिव वहां सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहां पहुंचे। तब सबने मिलकर 101 बार परिक्रमा कर शिव पूजन करके सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुख पूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार आप लोगों को वहां 12 शिव ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाई। ये 12वां ज्योतिर्लिंग था। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है। ऋषि कहने लगे, सूत जी, अब तो हमें आप
हरीश नाम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। इसी हरीश शिवलिंग पूजन से विष्णु ने सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले अत्यंत बलवान दैत्य हुए जो सभी प्राणियों का दुख देते हुए धर्म का विनाश करने पर तुले हुए थे। उन्हीं राक्षसों से दुखित होकर देवगण विष्णु के पास पहुंचे और अपना दुख जानकर सुनाया। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम भय मत करो, मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ, उसी के द्वारा तुम्हारे दुखों का विनाश होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार विष्णु के परम शांति देने वाले वचन सुनकर सभी ने देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद विष्णु आदि शिव पूजन के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां कुंड के मध्य में अग्नि स्थापित की, फिर शिव पार्थिव लिंग की विधि के अनुसार पूजा करके तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प कर बैठे कि भगवान शिव को संतुष्ट करके अपनी तपस्या छोड़ूंगा, एक पल भर भी वहां से नहीं हिलूंगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते करते विष्णु को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु शंकर संतुष्ट ना हुए। हरि शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ कर दिया। एक मंत्र बोलकर एक कमल भगवान को अर्पण करते थे। इसी तरह उन्होंने 1000 नाम भगवान के बोले और कमल अर्पण करते रहे। भगवान ने सोचा, जब एक कमल रह गया तो भगवान ने उसे छिपा दिया। तो विष्णु भगवान इधर उधर, क्योंकि जब हमने संकल्प ले लिया, बैठ गए, तो उसमें विघ्न नहीं होना चाहिए। ये सच्ची और पक्की बात है। और यदि विघ्न पड़ गया तो उसका कोई महत्व और प्रयोजन नहीं है। संकल्प ले लिया तो निर्विघ्न पूरा होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा, क्योंकि भगवान भी तो भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कि उठे ना उठे देखते हैं। तो एक कमल चोरी कर दिया, छिपा दिया, और भगवान ने अपना कमल जैसा नेत्र निकाल के शिव के अर्पण कर दिया। और तभी भगवान प्रसन्न हो गए। तभी कहा कमल नयन, तब से भगवान का नाम कमल नयन हुआ। और फिर उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तो 1000 नाम की कथा कल आपको सुनाएंगे। अभी पुरुषोत्तम महात्म सुनाते हैं, बाकी और कथा सुनाएंगे। नारायण बोले कि हे नारद जी, सब सुधेवा ब्राह्मण गदगद बाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आपके सब बंधव मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति कर, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले, श्री हरि का बुद्धिमान तपस्वी पुत्र तुमसे भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, दीन बंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा तुम्हें पुत्र सुख से वांछित रखना है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वर मांग लो।
क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अदे वस्तु मांग लो अवश्य दूंगा, बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी ना होती देख तथा धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली कि नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिखा है दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। ब्राह्मण देव इन सब का विश्वास छोड़ उठिए, श्री हरि के संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हरि देखिए ब्राह्मण शोक समुद्र में डूब रही है। ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, आज आपकी वो क्या कहा जाए जो कि भक्तों पर कृपा करते हो रहते हो। आपकी सेवा का फल प्राप्त होने से प्रसिद्धि है। अधिस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? जो दानी हाथे दे वो अंकुश देने में क्यों दुखी है? प्रभु इस प्रकार तो आज कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। यदि आप ऐसा ही करेंगे तो आपके चरणों की सेवा कौन करेगा? अगर उसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपके शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारद ने बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। भगवान कहने लगे, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया, लेकिन तुम ही इनको पुत्र दे दो। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि भक्त जो है, भगवान कभी कभी अपने भक्तों से भी कोई काम करवा देते हैं। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तो इस तरह से विष्णु जी ने अत्यंत आश्चर्य हुआ, इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं भी कमल नहीं मिला। तो उन्होंने अपना कमल सरी का नेत्र शिव को चढ़ा दिया और तब से वो कमल नेत्र बने। 1000 नाम बोल के भगवान को अर्पण किया, क्योंकि भक्ति में तभी शक्ति है यदि हमारा निश्चल मन हो। मन कहीं है, तन कहीं है, कहीं फिरे मनवा, कहीं फिरे माला। राम ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। कहीं मन फिर रहा है, कहीं तन फिर रहा है। और बहुत से तो हमारे माताएं भाई, अभी देखा ना, एक भाई गुस्से ही होने लग गया तो हम कथा सुनने थोड़ी आए हैं, हम बच्चों को टहलाने आए हैं। चलो एक पंथ दो काम हो जाएंगे। कथा सुननी है तो ढंग से प्यार से सुनो, कुछ ग्रहण करो, गुणग्राही बनो। और यदि हम कोई कर्म कर रहे तो उसे सहन करने की भी शक्ति रखो। सहन भी नहीं करना। कोई बुरा तो कोई कहता नहीं है, अच्छी बातें कहेंगे, ठीक है ना, और सुनोगे तो हमारा फायदा है। नहीं सुनोगे, हम तो भगवान को सुना रहे हैं,
हमारे यजमान तो हनुमान जी हैं और ठाकुर जी हमारे सरकार हैं, ठीक है ना। और तुम आते हो, तुम हमारे सिर माथे हो। भाव से यदि सुनोगे तो कल्याण होगा। हमारा आदर सत्कार है हमारा मन में, और लंबी भी हो गई ना कथा। अब ये भी देखो, हमारी भी तो एक तपस्या ही है कि एक वृद्ध शरीर होते हुए मैं आपको सुना रहा हूं, 1-2 महीने का, कोई तो 7 दिन का नियम लेके बस उसमें ही थक जाता है, और ये 2 महीने का नियम लिया है। दुख सुख, शरीर वृद्ध है, हर संकट हर किसी पे आता है, क्योंकि ये शरीर तो मानव का है ना। दुख भी आएगा सुख भी आएगा, 2 महीने का बड़ा लंबे समय होता है, लेकिन ठाकुर जी पूरा करने वाले, वो श्री आदि शक्ति पूरा करने वाली है, वो जगदम्बा पूरा करने वाली है। हम कौन हैं? तो यदि भाव से सुनेंगे तो आप ही का कल्याण है, सबका कल्याण है, सबका मंगल है। और ना जाने प्रभु कहां हमें इसका प्रतिफल दे दे। और फल तो चाहना भी नहीं चाहिए, फल की चाहना नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा न करो। और जो ऐसा करता है तो उसे एक दिन प्रभु का सानिध्य अवश्य मिलता है, अवश्य भगवान कृपा करते हैं। संसारिक नदिया है, दुख सुख दो किनारे हैं। संसारिक नदिया है, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बेती धाराएं, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धाराएं, हो ना जाने कहाँ जाए हम बेती धारा है, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारा है। संसारिक नदिया है, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बेती धारा है, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारा है। हो ना जाने कहाँ जाए हम बेती धारा है, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारा है। चलते हुए जीवन की रफ्तार पे एक लय, चलते हुए जीवन की रफ्तार पे एक लय। इस राग में सुर संसार
से में है इस राग और सुर संसार हर से में है एक ताल में गर्दिश में एक ताल में गर्दिश में ये चांद सितारे हैं एक ताल में गर्दिश में ये चांद सितारे हैं संसारिक नदियाँ है हो दुख सुख दो नारे हैं ना जाने कहाँ जाए हम बेटे धारे हैं ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं धरती पे अंबर की आंखों से बरसता है धरती पे अंबर की आँखों से बरसता है एक रोज यही बूंदे बादल बन जाती है एक रोज यही बूंदे बादल बन जाती हैं इस बनते बिगड़ते के दस्तूर में सारे हैं इस बनते बिगड़ के दस्तूर सारे हैं ना जाने कहाँ हम बहते धारे हैं ना हम बहते धारे हैं संसारिक नदियाँ हैं हो दुख सुख दुख ना जाने कहाँ जाए हम बेटे धारे हैं ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है रिश्ते के उजाले
कुदरत के भी देखा जो ये खेल निराले हैं, कुदरत के भी ये देखे जो खेल निराले हैं। संसारिक नदियाँ है हो दुख सुख दुख नारी है, ना जाने कहाँ जाए हम बेटे धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया या में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से फूल चुने किसने, बिन उलझे से कहाँ फूल चुने सुने हो, बिन दाग नहीं कोई, बिन दाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, बिन दाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं। संसारिक नदियाँ है हो दुख सुख दुखी ना जाने कहाँ जाए हम बेटे धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस संसार एक नदियां है और दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। आज यहाँ है कल ना जाने हो ना हो, ये जीवन अनित्य है, कोई पता नहीं। संसार में ऐसा कोई ना हो जिससे गलती ना हुई हो, लेकिन गलती की जो अक्षमा मांग ले तो वो इंसान है। भूल करके जो गलती को सुधार ले, भूल तो सबसे होती है, लेकिन उसको सुधार ले बस वही इंसान है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंदा गोपाला गोविंद मेरो मुरली मनोहर, मेरो मुरली मनोहर रंग लाला, जय जय गोविंदा
मुरली मनोहर रंग लाला। जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली। मनोहर रंग लाला। बोले शंकर भगवान की